जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों का धरना 48वें दिन भी जारी। आज पेंशनर सोसाइटी एवं पेंशनर संघर्ष समिति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में धरना स्थल पर विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स भारी संख्या में उपस्थित हुए, जिनमें प्रोफेसर के.एस. गुप्ता, प्रोफेसर एस टाक, प्रोफेसर आर.के. गुप्ता, प्रोफेसर दामोदर शर्मा, प्रोफेसर एस.एन. गर्ग, श्री रामधन डागा, प्रोफेसर जहूर खान मेहर, प्रोफेसर बी.एल. सांगला, प्रोफेसर सौभाग माथुर, सरोज सौभाग, प्रोफेसर बी.पी. जैन, प्रोफेसर दीपक बनर्जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर एल.एस. राठौर की धर्मपत्नी स्नेहलता राठौर, प्रोफेसर नामक की धर्मपत्नी प्रोफेसर उषा तलवार, प्रोफेसर प्रभा भंडारी, प्रोफेसर एस.एल. माली, श्री लख सिंह राठौर, शमशेर सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर भवर सिंह राजपुरोहित आदि के साथ साथ लगभग 500 पेंशनर्स, जिनमें अनेक विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ वयोवृद्ध नागरिक, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं एवं कार्यरत कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। पेंशनर्स जिस दुविधा और पीड़ा के अंदर जी रहे हैं, ये मीडिया बंधुओं को सबको पता है और पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की समाचार और दुखद समाचार ये रहता है कि आज 90 साल के वरिष्ठ 95 साल तक के वरिष्ठों को यहाँ पर सड़क पे बैठना पड़ रहा है। राज्य सरकार की हठधर्मिता, विश्वविद्यालय प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण ये स्थिति बनी है। इसलिए हम सरकार की और विश्वविद्यालय प्रशासन की बहुत भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से और इनको निर्देश देकर के पहले तो 5 माह की पेंशन का जल्द से जल्द भुगतान करे और आगे के राज्य सरकार इस पेंशन भार को वहन करे। यह जो है पेंशन की, ये सरकार की खुद की क्रिएट की हुई है, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन फाइनेंशियल रूप से ऑटोनॉमस नहीं है। जब फाइनेंशियल रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ऑटोनॉमस नहीं है और वो सारा सरकार मैनेज करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पेंशन का सलूशन दे। अगर विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस होता तो आप क्या सोचते हैं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन फीस के बारे में नहीं सोचता है? आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकार ने स्कूलों के लिए फीस जो तय कर रखी है। आपको पता होगा कि राइट टू एजुकेशन में प्राइवेट स्कूलों में, है ना, वहाँ कहते हैं कि आपको इतने 25 बच्चों को लेना होगा और उसकी फीस रिएम्बर्स करती है सरकार, और वो कितनी है? 13,500 सरकार खुद दे रही है, 13,500। तो फिर विश्वविद्यालय को भी इतनी फीस तो मिलनी चाहिए है, और नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, सरकार चाहती है कि हम बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे पढ़ाएं, तो बैलेंस जो है वो तो सरकार दे। अगर फिर विश्वविद्यालय प्रशासन से 4,000 हम चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, तो 9,000 सरकार को देने चाहिए। अगर सरकार ये देने लग जाए तो सारी समस्या का सलूशन हो जाए, विश्वविद्यालय पेंशन दे सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सिंपल है कि ऑटोनॉमस कर दो फाइनेंशियली, या आप सब्सिडाइज कर दो। सरकार सब्सिडाइज कर दे जितना कम फीस हम ले रहे हैं, तो विश्वविद्यालय अपना पेंशन दे देगा। जी, मैं प्रोफेसर एस टाक, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और फिर आज PSC में रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।